इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सुबह से जारी काउंटिंग के रुझानों में बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका है। पार्टी पिछले 10 सालों में पहली बार बहुमत से आंकड़े से नीचे आई है, जिसके चलते सरकार बनाने के लिए एनडीए के घटक दलों यानी जेडीयू और टीडीपी पर निर्भर हो गई है। इसके चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए अहम किरदार बन चुके हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का पद ऑफर किया गया है। दरअसल वोटों की काउंटिंग के बीच ही सपा के एक नेता ने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी करने के बारे में विचार कर रहे हैं। सपा नेता के ट्वीट ने ऐसे वक्त में चर्चा बटोरी जबकि एनडीए 300 सीटों के आंकड़े को पार करने के लिए संघर्ष कर रही है। समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि नीतीश हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे जैसी तरह। इसी बीच आपको बता दें कि इस बात की खबर भी है कि शरद पवार ने नीतीश कुमार को फोन करके बात की है। दूसरी ओर सपा नेता के इन दावों को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सिरे से खारिज कर दिया। शरद पवार का कहना है कि उनकी नीतीश कुमार से कोई बातचीत ही नहीं हुई। कितनी बड़ी बात यहाँ पर शरद पवार कहते नजर आए हैं। दूसरी ओर बीजेपी इस बार अकेले बहुमत नहीं मिला है तो पार्टी ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है, यानी कि खरीद फरोख्त ही मान लीजिए। लोकसभा चुनाव नतीजों के बीच शरद पवार ने कहा कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा परिणाम भी कभी आएगा। मैंने सिर्फ कांग्रेस के लोगों से बात की है, अब तक और किसी से बात नहीं की है। शरद पवार ने कहा कि आज का परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे लिए प्रेरणादायी होगा। राम मंदिर को लेकर जो माहौल बनाया गया उसका जवाब जनता ने अच्छे तरीके से दे दिया है। शरद पवार ने कहा कि चुनाव में अनेक चीजें बहुत अच्छी घटी हैं। हम सब ने मिलकर जिन जगहों पर लड़े, हम 7 जगहों पर आगे हैं। 10 में से 7 का मतलब है कि हमारी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है। हम 3 पार्टियां एकत्र हैं। हम एकजुट होकर महाराष्ट्र की सेवा के लिए आगे रहेंगे। लेकिन इसी बीच जहां एक तरफ इंतजार जनता कर रही है तो दूसरी तरफ जनता की निगाहें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर अटकी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार को पलटू राम ऐसे ही नहीं कहा जाता। जब चुनाव खत्म होता है, नतीजे आते हैं तो नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर पूरे चुनाव के नतीजों का जो गेम है उसको बिगाड़ डालते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।